एक छोटे से शहर में एक प्रतिष्ठित परिवार रहता था, पंडित रामनाथ और उनकी पत्नी जानकी देवी। उनके दो बेटे थे, बड़ा बेटा रवि जो शहर में एक सफल इंजीनियर था और छोटा बेटा अमित जो अभी अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था। जानकी देवी एक ममतामयी और समझदार महिला थीं जो अपने परिवार को एकजुट रखने में विश्वास रखती थीं। समय बीता और रवि की शादी तय हुई। उनकी पत्नी प्रिया एक पढ़ी लिखी और सुशील लड़की थी जो एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखती थी। जानकी देवी ने प्रिया को पहली बार देखते ही अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लिया था। उन्हें प्रिया की सादगी, उसकी आंखों में छिपा सम्मान और उसकी मीठी वाणी बहुत पसंद आई थी। शादी के बाद प्रिया नए घर में आई। जानकी देवी ने उसका बड़े प्यार से स्वागत किया। घर के दरवाजे पर आरती की थाली सजाई गई और पूरे रस्म रिवाज के साथ प्रिया ने अपने नए घर में प्रवेश किया। पहले दिन जानकी देवी ने प्रिया से कहा, देखो बेटी, ये घर अब तुम्हारा भी है। इसे अपना समझो और किसी भी बात की झिझक मत रखना। मेरा अनुभव यही कहता है कि परिवार प्यार और विश्वास से चलता है और तुम में वो सब कुछ है जो इस घर को स्वर्ग बना सकता है। प्रिया ने सास के चरणों को छुआ और विनम्रता से कहा, माँ जी, आपके आशीर्वाद और प्यार से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इस घर को अपना घर समझूं और सबकी उम्मीदों पर खरी उतरूं। धीरे धीरे प्रिया ने घर के कामकाज में अपना हाथ बटाना शुरू कर दिया। वो सुबह जल्दी उठती, सबके लिए चाय बनाती और फिर जानकी देवी के साथ मिलकर रसोई का काम करती। प्रिया के हाथों में जादू था, वो साधारण से भोजन को भी स्वादिष्ट बना देती थी। रवि जब काम से लौटता तो प्रिया उसके लिए गर्मा गर्म खाना परोसती और उसके दिन भर की थकान को अपनी मीठी बातों से दूर कर देती। जानकी देवी देखती थी कि प्रिया कितनी लगन से घर और परिवार का ध्यान रखती है। उन्हें प्रिया की समझदारी और धैर्य बहुत पसंद था। कभी कभी जब घर में छोटे मोटे मतभेद होते तो प्रिया अपनी सूझबूझ से स्थिति को संभाल लेती थी। एक दिन रवि और अमित के बीच किसी बात को लेकर थोड़ी अनबन हो गई। दोनों ही अपनी अपनी बात पर अड़े थे और घर में तनाव का माहौल बन गया था। जानकी देवी चिंतित थीं, लेकिन प्रिया ने बड़ी शांति से दोनों भाइयों को एक साथ बैठाया और उनकी बातों को ध्यान से सुना। फिर उसने अपनी समझदारी से दोनों को समझाया और उनके बीच सुलह करवा दी। जानकी देवी ये देखकर बहुत खुश हुई कि प्रिया ने कितनी आसानी से घर की शांति बनाए रखी। समय के साथ प्रिया और जानकी देवी के बीच एक गहरा रिश्ता बन गया। वे सिर्फ सास बहू नहीं थीं, बल्कि अच्छी दोस्त भी बन गईं। जानकी देवी अपनी हर बात प्रिया से साझा करती और उसकी सलाह को महत्व देती। प्रिया भी अपनी सास का पूरा सम्मान करती और उनकी हर बात मानती। एक बार जानकी देवी बीमार पड़ गईं। प्रिया ने उनकी दिन रात सेवा की। उसने अपनी नींद और आराम की परवाह किए बिना अपनी सास की देखभाल की। वो समय पर उन्हें दवा देती, उनके लिए पथ्य भोजन बनाती और हमेशा उनके पास बैठी रहती। प्रिया की सेवा और प्यार ने जानकी देवी को जल्द ही स्वस्थ कर दिया। जब जानकी देवी ठीक हुई तो उन्होंने प्रिया को अपने पास बुलाया और स्नेह से उसका हाथ पकड़कर कहा, प्रिया बेटी, तू सच में इस घर की लक्ष्मी है। तूने मेरी जिस तरह से देखभाल की उसे मैं कभी नहीं भूलूंगी। तूने साबित कर दिया कि बहू सिर्फ घर में आने वाली एक सदस्य नहीं होती, बल्कि वो परिवार का आधार होती है। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने जानकी देवी के चरणों को छुआ और कहा, माँ जी, ये तो मेरा फर्ज था। आप मेरी माँ जैसी हैं।